यहां पर आते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। यदि हम लोग बात करें, लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस बेसिकली एग्जिस्ट इन द गैसियस फेज वाइल लिटिल बिट हायर अमाइन बेसिकली लिक्विड हियर। मिथाइल अमाइन जो होता है ना वो गैसियस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इथाइल अमाइन विल शो द वोलेटाइल लिक्विड हियर। अगर मैं देखूं हायर अमाइंस जो होते हैं इनकी जो स्मेल होती है दैट्स अ फिशी स्मेल हियर। उसके बाद में याद रखना इन वाले अमाइंस में, अमाइन की अगर अपन बात करें तो इनके अंदर पता है क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया आर बेसिकली अट्रैक्टेड विद हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी अमाइन बेसिकली हैविंग द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंडरी अमाइन आल्सो हैविंग द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मेरे प्राइमरी अमाइन की अगर अपन बात करें तो मेरे प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, मेरे सेकेंडरी अमाइन में केवल 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, मेरे टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर यहां पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन होने के कारण दे विल शो द मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज दीज 2 हाइड्रोजन विल टेक पार्ट इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूं तो इट इज हैविंग ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, so number of the hydrogen bonding will be decreases, and since we know very well tertiary amine will not show the hydrogen bonding because no hydrogen is there, so no hydrogen bonding will be available there। तो जिसके अंदर जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उसी प्रोपोर्शनल में ज्यादा होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि आज अगर हम देखें हमारे प्राइमरी अमाइन में यहां पर RnS2 में ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, सब हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, जबकि सेकेंडरी अमाइन में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एंड टर्शियरी अमाइन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। अब आप एक टॉपिक को सुनना, बॉइलिंग पॉइंट। Due to the small intermolecular association, the boiling point of the secondary and primary amines are lower than those alcohols of comparable molecular weight। आज पता है हमारे एल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आज मेरे प्राइमरी अमाइन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि जो मेरे एल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है और ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरेटिवली वीक है। भाई आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे डिफाइन करते हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं डिफाइन करता हूं पोलर हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हम कंसीडर करते हैं। तो इफ द पोलर हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये मेरा कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मेरा कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सिंस ऑक्सीजन इज कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो वेयर द अट्रैक्शन फोर्सेस विल बी मैक्सिमम, ऑफ कोर्स इन केस ऑफ द ऑक्सीजन। अगर यहां पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो इन्होंने बोला ड्यू टू द स्मॉल इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ द कंपैरेबल वेट, लेकिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्शियरी अमाइन व्हिच फॉर्म नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर नियर टू द अल्केन्स ऑफ कंपैरेबल मोलिकुलर वेट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर वेट। अगर मैं कभी भी अगर बात करूं मेरे को प्राइमरी अमाइंस, देखो एल्कोहल कंपैरेटिवली हमारे अमाइन के आगे आते हैं क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है रादर देन अमाइन। लेकिन अगर मैं कभी भी अमाइंस की अगर मैं बात करूंगा तो अमाइंस में प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी का। अगर प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा रहेगा क्योंकि उसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन है तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस रहेंगे और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जिसमें कम हाइड्रोजन रहेंगे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कम अट्रैक्शन फोर्सेस रहेंगे, कम अट्रैक्शन फोर्सेस रहेंगे बॉइलिंग पॉइंट कम, और जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर लीस्ट है तो वॉलेटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक किसके ज्यादा होंगे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो वॉलेटिलिटी वाला जो ऑर्डर होगा दैट विल बी द अपोजिट टू द बॉइलिंग पॉइंट।
भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही तो इजीली वोलेटाइल हो जाएगा ना। तो ऐसे परिस्थिति में टर्शरी की वोलेटिलिटी ज्यादा है और प्राइमरी की वोलेटिलिटी कम है। अगर अपन सोल्यूबिलिटी की बात करें, लोअर मोलिकुलर वेट अमाइंस जिसके अंदर 6 से कम कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती चली जाएगी, एल्काइल ग्रुप के हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से हमारी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज होती चली जाएगी। अमीन्स जो होते हैं ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये मेरा अमाइन है, ये पानी के साथ देखो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। प्राइमरी अमाइनो की, सेकेंडरी अमाइनो की, टर्शरी अमाइनो, सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन प्राइमरी वाला ज्यादा करेगा, सेकेंडरी कम करेगा और टर्शरी कम करेगा। तो हमारा सोल्युबिलिटी का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखो आपको एक बात बोलूं, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की बात अगर हम करें, या आप यहां पर भले से अमोनिया की बात करो या आप लोग यहां पर भले से प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या टर्शरी अमाइन की बात करो, ये वाले जो मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सारे के सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा अमोनिया है, ये मेरा 1 डिग्री का अमाइन है, ये मेरा 2 डिग्री का अमाइन है और वो मेरा 3 डिग्री का अमाइन है। आज अगर हम देखें तो सारे के सारे जो रहेंगे मेरे बेसिक नेचर को शो करते हैं। अच्छा, ये बेस क्यों होते हैं? क्योंकि सेंट्रल नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इफ द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम हैविंग द लोन पेयर, they can easily donate the lone pair, or since they can easily donate the lone pair, they will be considered as the Lewis base. तो basic character of amines is due to the presence of lone pair of the central nitrogen atom. अब इन्होंने ऐसा बोला कि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। ये हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है बच्चों। मैंने आपको पूरा बेसिक स्ट्रेंथ वहां पर समझाया था। तो मैंने बोला था कि अगर अपन कभी भी एक्वस सॉल्यूशन की बात करें और अगर आपको आर का वैल्यू अगर मतलब इथाइल अगर दे रखा है तो सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेस होता है, फिर टर्शियरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन होता है। क्योंकि ड्यू टू द स्टारिक हिंड्रेंस टर्शियरी अमाइन इट इज लेस बेसिक देन द सेकेंडरी अमाइन। स्टारिक हिंड्रेंस ऑफ 3 C2H5 group protect the lone pair of nitrogen from attack of H+. हिंड्रेंस मैटर करता है ना। बट इन द गैसियस फेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमारा बेसिक नेचर का ऑर्डर ये रहेगा। आप तो कुल मिलाकर ये चीज चूंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डोंट नीड टू रिपीट हियर, आप फिर भी याद कर लो। अगर मेरे R का वैल्यू अगर CH3 आ रहा है तो मुझे एक वर्ड याद रखना है, दैट इज नोन एज द 2130। और R का वैल्यू अगर C2H5 अगर आ रहा है तो मुझे एक शब्द याद रखना है 2310। CH3 is smaller, so 2130 is smaller, and C2H5 is comparatively bulkier than 2310 is comparatively bulkier here. तो 2130 का मतलब सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शियरी देन अमोनिया, एंड 2310 का मतलब सेकेंडरी देन टर्शियरी देन प्राइमरी देन अमोनिया। तो ये मेरे बेसिसिटी का ऑर्डर होता है एक्वस फेज में। लेकिन गैसियस फेज में हमेशा हमारा आंसर क्या रहेगा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वही वाली बात बता रखा है। टर्शियरी अमाइन में बेसिकली स्टारिक हिंड्रेंस होता है, हाइड्रेशन बेसिकली इनके अंदर कम होता है, तो इसकी वजह से इनकी बेसिसिटी यहां पर डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, वैसे इनके अलावा अगर हम देखें तो मेरे जो मोलिक्यूल है, जैसे एक इन्होंने कंपाउंड दे रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है जैसे पायरिडीन, हमें यहां पर एक मोलिक्यूल दे रखा है, या एक कंपाउंड मुझे यहां पर पायरोल अगर दे रखा है, और इन मॉलिक्यूल की अगर बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर अपन को पता करना है तो इनमें से कौन अच्छा बेस माना जाएगा और इनमें से कौन पुअर बेस माना जाएगा। लोन पेयर इसके पास भी, लोन पेयर इसके पास भी है, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है। सिंस इस लोन पेयर इज बिजी इन द रेजोनेंस, और ये वाला जो लोन पेयर है ये हमारा फ्री है, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जबकि ये डोनेट नहीं कर सकता। तो पाइरोल बेसिकली जो होता है वो हमारा पुअर बेस होगा देन पायरिडीन। अच्छा, अगर एनिलीन की अगर अपन बात करें, एनिलीन जो होता है इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। लेकिन एक बात बताओ, पायरिडीन सबसे आगे आता है, फिर एनिलीन आता है, फिर पाइरोल आता है। पायरिडीन आगे क्या होता है? लोन पेयर इसका भी रेजोनेंस कर रहा है, इसका भी कर रहा है, इसका नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा वो फ्री है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। इन दोनों का कर रहा है, लेकिन इसके रेजोनेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर ये रेजोनेंस नहीं करता है तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस नहीं करेगा तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि इसकी रेजोनेंस करने की टेंडेंसी कम है, तो ये कंपैरेटिवली अच्छा बेस है।
उसके भी आप पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब मेरे को ये तो पता लग गया कि मेरे जो अमाइंस होते हैं दे बेसिकली शो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन हाउ यू विल प्रूव द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइन। अमाइन का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक अगर शो करना चाहते हो तो कैसे, आज अगर ये मेरा प्राइमरी अमाइन अगर है तो ये वाला जो मेरा प्राइमरी अमाइन है ये मेरे HCl के साथ रिएक्शन करेगा विच इज एसिड हियर, और एज इट विल रिएक्ट विद द HCl, हाउ दे विल शो द रिएक्शन। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो रहेगा H प्लस को देगा, RNH3 प्लस Cl माइनस बनेगा और इट विल टर्न इनटू द एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। मेरा जो कंपाउंड बनेगा ये मेरा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, तो जैसे अगर आपने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो H2SO4 क्या होता है 2H प्लस और SO4 माइनस 2, तो यहां पर आपको दो इक्विवेलेंट लेने पड़ेंगे, तो बन जाएगा RNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव और SO4 माइनस 2 एल्काइल अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम देखें तो मेरा जो अमाइंस है ये ऑरिक एसिड और प्लैटिनिक क्लोराइड्स के साथ भी यहां पर रिएक्शन करते हैं और सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, डबल सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये RNH2 है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। क्लोरोप्लैटिनिक एसिड क्या होता है, PtCl4 2HCl का कॉम्बिनेशन क्लोरोप्लैटिनिक एसिड कहलाता है। तो जैसे ही अगर आप इसकी रिएक्शन अगर करवाओगे तो यहां से दो, ये जो PtCl4 है दो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद PtCl6-2 बन जाएगा, और ये 2H हमारे इसके साथ रिएक्शन करने के बाद RNH3 का होल ट्वाइस बना देंगे, तो मेरा मॉलिक्यूल बन जाएगा RNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव एंड PtCl6-2 एल्काइल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। ऐसे हमारा एक कंपाउंड होता है क्लोरोओरिक एसिड AuCl3 प्लस HCl। ये Cl जो है एक्सेप्टेड बाय द AuCl3, AuCl4 माइनस बनेगा, H हमारा इसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्काइल अमोनियम क्लोरोओरेट का फॉर्मेशन करेगा। ये जो मेरी रिएक्शन है ना, यहां पर मेरा जो बेस है वो इन एसिड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। भाई आज अगर आप देखोगे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे रहा है, H प्लस को। ऊपर वाली में देखो कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे रहा है, H प्लस को। सिंस माय नाइट्रोजन इज डोनेटिंग द लोन पेयर हियर, इट मीन दे आर शोइंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हियर, एंड सिंस दे आर शोइंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हियर दे आर बेसिकली कंसीडर्ड एज अ बेस। तो ये मेरे सारे के सारे बेस माने जाएंगे। वाटर के साथ अगेन सेम है, आज अगर मुझे प्राइमरी अमाइन अगर दे रखा है और मैंने अगर इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ अगर करवाई, सो एज आई विल डू द रिएक्शन विद द वाटर हियर, हाउ आई विल डू द रिएक्शन। वाटर मेरा HOH होता है, नाइट्रोजन विल गिव इट्स लोन पेयर टू H प्लस हियर, सो माई कंपाउंड विल टर्न इनटू द RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। मेरा जो कंपाउंड होगा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन पता है सोल्ट एनालिसिस में इसको यूज में लिया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। It form alkyl ammonium hydroxide with water. Ammonium hydroxide are used for the precipitation of the second and third group cations in the qualitative analysis. ये जैसे आपका जो एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, अगर आपने जैसे इस एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर मान लो फेरिक क्लोराइड के साथ कराई, सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले जो है इनके साथ करवाई, तो ब्राउन मतलब ये इन्होंने क्या बोला कि एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना आर यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप केटायंस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। आज अगर अपन देखें जैसे मेरा FeCl3 है, तो अगर FeCl3 की रिएक्शन अगर अपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो पता है ये PPT बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का, और ये ब्राउन PPT जनरेट करेगा। ब्राउन PPT बेसिकली इसकी बनती है। आज अगर मान लो मैंने AlCl3 अगर ले लिया तो मेरा यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट PPT प्रोड्यूस करेगा। मैंने CrCl3 ले लिया तो ये ग्रीन PPT प्रोड्यूस करेगा। मतलब अगर मान लो मैंने कभी भी अगर इसकी रिएक्शन आज अगर यहां पर अगर इन वाले मोलिक्यूल के साथ करवाई, चाहे वो फेरिक क्लोराइड हो, चाहे वो CrCl3 हो, चाहे वो आप लोगों का AlCl3 हो, तो दे विल ऑन रिएक्शन विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस द डिफरेंट PPTs हियर। तो अलग अलग कलर की PPT बन जाएंगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो हमारे इस वाले टॉपिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अमाइंस की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को एक चीज पहले भी बोली है। मैंने आपसे क्या चीज पहले बोली है, ये जो मेरे प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं ना,
ये जो मेरे सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं ना, ये वाले जो मेरे टर्शरी अमाइन होते हैं ना, दे आर कंसीडर्ड एज व्हाट, ये मेरे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। आज अगर ये मेरे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर माने जाते हैं, तो ये वाले जो मेरे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो होंगे, इनको हमें जैसे मेरे को अगर मान लो 3 बीकर दे रखे, in the one beaker primary amine is present, in the next beaker secondary amine is present, in the next beaker tertiary amine is present। मेरे से किसी ने कहा आइडेंटिफाई करो कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है, मतलब तीनों में फर्क करो, डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे? एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, जैसे आपको मैंने बोला ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंसेस अगर होंगे, तो मैं जैसे अगर मान लो अगर मुझे तीनों का मिक्सचर अगर दे रखा है, मिक्सचर सपोज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का, तो मैंने उसको हीट करा। सबसे पहले वॉलेटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक को कौन शो करेगा? टर्शरी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसको मैं अलग कर लूंगा। सेकेंडरी को अलग कर लूंगा, प्राइमरी को अलग कर लूंगा। The mixture of amines may be separated by the fractional distillation because their boiling point are the quite different. It is used in the industries। हम इस प्रकार से मिक्सचर में से अगर तीनों को अलग करना चाहते हैं, तो ये हमारा तरीका है। अगर आपके पास अलग अलग दे रखा है, तो आप यहां पर एक मेथड को यूज में ले सकते हो, विच इज बेसिकली नोन एज द हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, मैं आपको इसको एक बार समझा देता हूं एक रिएक्शन को। जैसे ये मेरा एक कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है बेंजीन, और बेंजीन पर आ जाएगा SO2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये जो मेरा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है, इट्स बेसिकली नोन एज व्हाट, ये मेरा हिंसबर्ग कहलाता है। अब अगर मान लो मेरे को प्राइमरी अमाइन दे रखा है, सेकेंडरी अमाइन दे रखा है और टर्शियरी अमाइन अगर दे रखा है, सपोज इट्स योर प्राइमरी अमाइन, ये मेरे को सेकेंडरी अमाइन दे रखा है और ये मुझे टर्शियरी अमाइन दे रखा है। आपसे पूछा कि बताओ चलो कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी है। आप एक काम करो, इसके अंदर भी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को यूज में लो। अगर अपन देखें, इसके अंदर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को यूज में लो, इसके साथ भी आप इसकी रिएक्शन करवाओ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा दो, और इसके साथ भी आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाओ। जैसे ही आपने इनकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करें, अच्छा, हाउ दे विल डू द रिएक्शन? अगर अपन देखें तो यहां से एक HCl निकल जाएगा, इधर से भी HCl निकल जाएगा, लेकिन चूंकि इधर H नहीं है, दे विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ द रिएक्शन। अब यहां पर क्या होगा? ये मेरा बेंजीन, ये मेरा S, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा NH, और इधर आ जाएगा R। इधर क्या आ जाएगा? यहां पर मेरा आ जाएगा बेंजीन S डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा NR2। अब देखो, मेरे पास में अगर 3 बीकर हैं, एक में मेरा प्राइमरी अमाइन, एक में सेकेंडरी और एक में टर्शरी है, मैंने तीनों में हिंसबर्ग डाला। एज आई विल एड द हिंसबर्ग इन ऑल 3। 2 जनों ने रिएक्शन करी, तीसरे ने नहीं करी, जो नहीं कर रहा वो तो अपने आप में आउट हो गया, हम बोल देंगे दैट्स द टर्शरी हियर। Now those two who are reacting here, how you will see या how you will differentiate who are the primary और who are the secondary? आपको पता है ये वाला हाइड्रोजन मेरा एसिडिक है, इसको बोलते हैं बेंजीन एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, मैंने जैसे इसके अंदर बेस ऐड करा, आई विल ऐड द KOH, ये मेरे बेस में सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन जैसे इसके अंदर मैंने बेस ऐड करा, नो एसिडिक हाइड्रोजन इज देयर, इट विल बी द इनसोल्यूबल हियर, ये मेरा इनसोल्यूबल बन जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, हाउ यू विल डिफरेंशिएट, आप प्राइमरी की रिएक्शन करवाओगे हिंसबर्ग से, एक प्रोडक्ट बनेगा जो मेरा KOH में डिसॉल्व हो जाएगा। सेकेंडरी की रिएक्शन करवाओगे, एक प्रोडक्ट बनेगा जो KOH में डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका एक रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ द एसिडिक हाइड्रोजन, सो इट विल बी इनसोल्यूबल हियर। और टर्शरी की अगर मैं बात करूंगा, टर्शरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर मेरा टर्शरी अगर रिएक्शन नहीं करेगा, तो वी कैन इजीली से वोट कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है, एंड अवर आंसर इज द नो रिएक्शन। हम तीनों के भी आप पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक मेथड होता है इसी प्रकार से हॉफमैन।
हॉफमैन मेथड क्या होता है बच्चों, इसके अंदर मुझे प्राइमरी अमाइन की जो रिएक्शन करवानी है वो मेरे को रिएक्शन करवानी है डाई इथाइल ऑक्जेलेट के साथ। जैसे आपने प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन डाई इथाइल ऑक्जेलेट के साथ करवाई, ये मेरा प्राइमरी अमाइन है RnH2। जैसे आपने रिएक्शन अगर करवाई, यहां से C2H5OH निकल जाएगा और मेरा जो मॉलिक्यूल बन जाएगा, इट विल टर्न इनटू द सच टाइप ऑफ द कंपाउंड विच इज बेसिकली सॉलिड हियर। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी अमाइन के साथ में अगर रिएक्शन करवाई, सेकेंडरी थोड़ा सा बल्कि होता है ना, तो ये केवल एक ही मॉलिक्यूल इसका रिएक्शन करेगा। यू कैन नॉट यूज टू मॉलिक्यूल हियर, क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप अपने आप में बल्कि हैं। यहां से भी C2H5OH निकल जाएगा और ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मेरा सॉलिड क्यों है, बिकॉज दे आर हैविंग द हाइड्रोजन एटम, so they can form the hydrogen bonding here. Since they can form the hydrogen bonding here, in that condition what will happen, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण they will be close to each other, our molecule will be the solid. सेकेंडरी अमाइन ले रहे हो, नो हाइड्रोजन इज देयर, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, ओनली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस इज देयर, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग हियर, दे विल बी द लिक्विड। और अगर आपने टर्शरी अमाइन अगर ले लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं ना, टर्शरी अमाइन में अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाउ दे विल शो द रिएक्शन। Since they will not show the reaction here, in that condition we can easily judge कि वो मेरा टर्शरी अमाइन है। तो मेरा हिंसबर्ग रिएजेंट और मेरा जो यहाँ पर हॉफमैन मेथड है, these methods are basically used to differentiate the primary, secondary and tertiary amine। जहां पर हमने हिंसबर्ग और हॉफमैन के बिहाफ पर हमने पता करा कि कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी है। और यदि आपको मिक्सचर अगर दे रखा है और मिक्सचर में से अगर आप कभी भी इनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्टिलेशन अप्रोच यू कैन इजीली सेपरेट द मेथड। दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज द सेपरेशन मेथड ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले जो प्रीवियस सेपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को कंसीडर करा था, आज अपन उसके आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बेसिकली कॉल्ड एज द एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिसको आप लोग पहले भी कवर कर चुके हो, रिएक्शन विद द एसिटाइल क्लोराइड और रिएक्शन विद द एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर मैं रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, यानी अगर मुझे यहां पर अगर रिएक्शन अगर करानी है, तो मेरे को यहां पर रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी, एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराना है। एज आई विल डू रिएक्शन विद व्हाट, जैसे ही मैंने एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, यानी CH3COCl के साथ करवाऊंगा, या फिर मैं CH3C डबल बॉन्ड OOC डबल बॉन्ड OCH3 के साथ कराऊंगा। तो हम लोगों ने जैसे ही यहां पर रिएक्शन करवाई एसिटाइल क्लोराइड के साथ में या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो एज यू विल डू द रिएक्शन विद द एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, नॉर्मली रिएक्शन होगी। आज अगर आप रिएक्शंस को अगर देखेंगे तो हाउ यू विल डू द रिएक्शन, ये मेरा प्राइमरी अमाइन है। आज अगर मैंने प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराई, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, और मेरा जो मॉलिक्यूल है क्या बन जाएगा, ये ऐसा कहलाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा NH और इधर आ जाएगा R। इसका नाम होता है एन एल्काइल एसिटेमाइड। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर मान लो आपने सेकेंडरी अमाइन अगर लिया, या एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ भी करवा सकते हो, तो एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिडिक एनहाइड्राइड आपका ये वाला कंपाउंड होता है। आज आपको यहां से H को रिलीज करना है और इधर से CH3COO को रिलीज करना है। अगेन आंसर विल बी द सेम, मेरा मॉलिक्यूल एन एल्काइल एसिटामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आज बाई चांस मैंने अगर पता है, ये जो मेरा एसिटाइलेशन जो मेथड है ना, दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द सेपरेशन। आज अगर आप बोलोगे सर इसको आपने सेपरेशन में कैसे यूज में लेना है, जैसे अगर तुमने इस वाले मॉलिक्यूल की रिएक्शन मानकर चलो जैसे यहां पर करवाई, तो कैसे रिएक्शन करवाई वो तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मान लो आपको यहां पर सेकेंडरी अमाइन अगर दे रखा है, एंड सपोज इफ द सेकेंडरी अमाइन इज गिवन टू यू, और आपने अगर मान लो सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन अगर एसिटाइल क्लोराइड के साथ में करवाई,
तो जैसे अगर आप सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन अगर एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाओगे, HCl विल बी रिलीज्ड, और जैसे ही मेरा HCl रिलीज्ड होगा, मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NN डाई अल्काइल एसिटामाइड। और अगर मैंने यहां पर अगर मानकर चलो कि इस एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैंने टर्शरी अमाइन के साथ में करवाई, सो एज आई विल डू द रिएक्शन विद द टर्शरी अमाइन, तो ये मेरा टर्शरी अमाइन है, मैंने अगर इसकी रिएक्शन अगर एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाई, सिंस योर मोलिक्यूल डोंट हैव एनी टाइप ऑफ द हाइड्रोजन, सो नथिंग विल हैपन हियर। तो देखो आज आपको एक बात बताऊं, जो सेपरेशन मेथड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे थे, मतलब प्रीवियस पोर्शन में डिस्कस करे थे, दिस एसिटाइलेशन या एसाइलेशन कैन आल्सो बी नोन एज द सेपरेशन मेथड हियर। Why it can be called as the separation method here? क्योंकि मेरा प्राइमरी अमाइन भी रिएक्शन को शो कर रहा है, मेरा सेकेंडरी अमाइन भी रिएक्शन को शो कर रहा है, जबकि मेरा टर्शरी अमाइन रिएक्शन को शो नहीं कर रहा। आज अगर प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्शन को शो कर रहा है और टर्शरी रिएक्शन को शो नहीं कर रहा, व्हाट इट मीन कि जो नहीं कर रहा वो तो मेरा टर्शरी हो गया। अब जो दो जने रिएक्शन कर रहे हैं, इसके अंदर ये CH3CONH CH3 कैसा दिखता है, CH3C डबल बॉन्ड ONHR जो होता है, इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है, इट्स योर एसिडिक हाइड्रोजन हियर। एज इट्स योर एसिडिक हाइड्रोजन हियर, जैसे तुम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे, एज यू विल डू द रिएक्शन विद द बेस, तो ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल है, जैसे इसने बेस के साथ रिएक्शन करा, ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल इट विल बी सोल्यूबल इन बेस। जैसे अगर इसने बेस के साथ रिएक्शन करा तो इट विल बी इनसोल्यूबल इन बेस। और आपको पता है तीसरा वाला तो चूंकि रिएक्शन को शो ही नहीं कर रहा, सिंस इट इज नॉट शोइंग द रिएक्शन हियर, देन नथिंग विल हैपन। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन again completely similar to the Hinsberger reagent or any other chemical reaction. The one and only difference is that कि मेरे को बस यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवानी, वही मेरा प्राइमरी रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी रिएक्शन करेगा, टर्शरी विल नॉट डू द रिएक्शन, सिंस द टर्शरी विल नॉट डू रिएक्शन हियर, इन दैट कंडीशन हम पता लगा देंगे, और जो दो जने रिएक्शन कर रहे हैं उसको अपन बेस के बिहाफ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला मेथड इज बेसिकली नोन एज द बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन इज ऑल्सो नोन एज द शॉर्टन-बाउमन। आज अगर हम लोग देखें बेंजोइलेशन में हमें बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है। देखो रिएक्शन अभी तक की कोई सी भी हो, हर कंसेप्ट हमारा एक ही प्रकार से चल रहा है, मेरा मोलिक्यूल एन एल्काइल बेंजामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन सेकेंडरी अमाइन कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द बेंजोइल क्लोराइड हियर। आपको अगर सेकेंडरी अमाइन अगर दे रखा है, वो भी बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि उसके अंदर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन टर्शरी कैन नॉट डू द रिएक्शन हियर। तो आप अगर देखो ना, तो जैसा एसिटाइलेशन रिएक्शन सेपरेशन में यूज में आ रहा था ना, सिमिलरली हम यहाँ पर भी हमारा ये बेंजोइलेशन भी सेपरेशन में यूज में आएगा। और याद रखिएगा बच्चों, जितनी भी बेंजोइलेशन रिएक्शन होती है ना, एवरी रिएक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज द शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन। अब अगर हम लोग अगर देखें तो यहां पर मेरा जो अगला मेथड है ये है एसिडिक नेचर। अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरा अमाइन है, आज अगर हम लोग अगर अमाइन की अगर बात करते हैं बच्चों, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो मेरा अमाइन है ना, आपको पता है ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। आप बोलोगे सर ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट क्यों करता है? अरे यार बच्चों देखो सुनो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.0। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। सिंस देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन द नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो मेरा मॉलिक्यूल बड़ा इजीली H+ आयन डोनेट कर सकता है, और एज इट विल इजीली डोनेट द H+ आयन, तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है इट विल शो द एसिडिक नेचर हियर। मेरा जो कंपाउंड होगा एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन ही एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, टर्शरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? डोंट हैव हाइड्रोजन एटम। आज अगर हम टर्शरी की अगर बात करें तो मेरे टर्शरी अमाइन में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है ना भाई। अगर मेरे टर्शरी अमाइन में कोई हाइड्रोजन अगर नहीं है तो सीधी सी बात है वो मेरे एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। And since rest of two amines having the acidic hydrogen here, they can show the acidic character here, तो मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन ही
एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, टर्सरी हमारा एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखना पुअर एसिड्स होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते। आज ये मेरे इतने स्ट्रांग क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको भी पता है ना, हमारे मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई इतनी ज्यादा तो है नहीं, तो एसिडिक कैरेक्टर को शो कर सकते हैं, H+ हमारे दे सकते हैं, लेकिन दे आर बेसिकली पुअर एसिड्स। लेकिन पॉइंट ये है, चूंकि ये मेरा एसिड है तो यहां पर ये मेरा क्या करेगा, ये हमारा सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, और एज इट विल शो रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। ये मेरा प्राइमरी अमाइन है, आपने प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में करवाई, यहां से H निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, एंड सोडियम आ जाएगा एंड एन एल्काइल सोडामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू द सॉल्ट हियर। एक होती है टिल्डेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन। आज जो मेरा मॉलिक्यूल होता है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। आज अगर मैंने नाइट्रोसिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर करवाई अमाइंस के साथ, तो ये मेरा RNS2 होता है, मैंने इसकी रिएक्शन NOCl के साथ करानी है। एज यू विल डू द रिएक्शन हियर, मेरा मॉलिक्यूल RCl प्लस इधर N2 प्लस इधर H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, देन माई मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अल्काइल क्लोराइड हियर। तो यदि मुझे कभी भी प्राइमरी अमाइन अगर दे रखा है और मैंने अगर उसकी रिएक्शन टिल्डेन रिएजेंट के साथ करवाई, whenever primary amine या alkyl amine reacts with the nitrosyl chloride which is also known as the Tilden reagent, then alkyl chloride is formed. This reaction is very important into the interconversion. ये मेरा RNS2 है, मैंने आपको रिएक्शन बताई हाउ दे विल डू द रिएक्शन। एक मेरा RCl बनेगा, एक मेरा H2O बन जाएगा, दूसरा मेरा N2 बन जाएगा, तो मेरा मॉलिक्यूल एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम लोग फोजीन की अगर बात करें तो ये मेरा RNS2 होता है, फोजीन का मतलब होता है कार्बोनाइल क्लोराइड, यहां से HCl निकल जाएगा, और एज द टू इक्विवेलेंट ऑफ द HCl विल रिलीज्ड फ्रॉम हियर, मेरा जो मॉलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा जो कंपाउंड है ये आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर मेरा जो मॉलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू द एल्काइल आइसोसाइनेट। एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी ने आपको ये वाला कंपाउंड अगर दे दिया, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MIC। और याद रखना, आप लोगों ने कभी एक बहुत साल पहले 90s 80s के अप्रोक्सीमेट में 1980s में आपको याद होगा एक गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, उसको अपन ने बोला है भोपाल गैस ट्रेजेडी। बच्चों जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी ना, उसके अंदर जो रेस्पॉन्सिबल गैस थी, उस रेस्पॉन्सिबल गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट ही था। सो मिथाइल आइसोसाइनेट वाज द रेस्पॉन्सिबल गैस इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये हमारा यहां पर अगर मैंने R की जगह पर अगर मिथाइल ले लिया तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला आता है रिएक्शन विद द हैलोजेंस। अगर मैंने कभी भी the hydrogen atom of the amino group are replaced by the halogen atom in presence of the alkyl solution। आज अगर आपने यहां पर अमीन्स अगर ले रखा है और मैंने अगर उसकी रिएक्शन अगर हेलोजन के साथ में करवाई, तो आपको कोई ना कोई अल्काइली सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो मेरा जो NaOH और जो KOH है, इसका जो OH माइनस है, ये OH माइनस H को निकाल देगा, हाइड्रोजन विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द H+ हियर, नाइट्रोजन विल गेट द नेगेटिव। एक्चुअली क्या होगा कि जैसे अगर अपन देखें, मैंने अगर इसकी रिएक्शन को अगर NaOH के साथ करवाया, तो मेरा जो मॉलिक्यूल है बन जाएगा RNH माइनस, और बाद में अगर आपने इसकी रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ में करवाई, तो यहां पर ये Br इधर चला जाएगा और दूसरा Br निकल जाएगा, तो मेरा मॉलिक्यूल N ब्रोमो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस करवाओगे, अगेन ब्रोमिनेशन विल टेक प्लेस हियर। हमारी रिएक्शन आ रही है, हमें अमाइंस की रिएक्शन करवानी है एल्डिहाइड के साथ। ये रिएक्शन हम लोग पहले कर चुके हैं। आज अगर मुझे कार्बोनाइल ग्रुप अगर दे रखा है और मैंने अगर उसकी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ करवाई, हालांकि मैंने तो आप लोगों को इसका मैकेनिज्म भी समझाया है कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। यहां से H2O निकल जाएगा और एज द H2O विल रिलीज फ्रॉम हियर,
मेरा जो मॉलिक्यूल है ये बन जाएगा एन एल्काइल इमीन में। हम लोगों ने काफी सारी रिएक्शंस करी हैं बच्चों, मैकेनिज्म भी मैंने आप लोगों को बताया है। हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन में इसके मैकेनिज्म को समझा था। सबसे पहले ये इधर जाएगा, इधर जाने के बाद O पर आपका माइनस आ जाएगा, इधर C पर H आएगा, इधर आ जाएगा, ये मेरा NH2 पॉजिटिव और R बन जाएगा। बाद में आपको प्रोटॉन ट्रांसफर करना है। एज यू विल डू द प्रोटॉन ट्रांसफर हियर, इन दैट कंडीशन ये H मेरा उधर चला जाएगा। जैसे ही H मेरा उधर चला जाएगा तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल NHR बन जाएगा। बाद में यहाँ से आपका H निकलेगा और इधर से OH निकल जाएगा, हमारा शिव बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम लोगों ने कर रखी है, तो हम लोगों ने चूंकि ये वाली रिएक्शंस को डिस्कस कर रखा है तो अगेन वी विल नॉट रिपीट हियर। एक रिएक्शन आती है, इस रिएक्शन का नाम होता है मैनिच रिएक्शन। ये मैनिच रिएक्शन क्या कहता है बच्चों, मेरे को प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवानी है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। मैंने प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवानी है फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोफिनोन की प्रेजेंस में। तो जैसे ही मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां पर एक बहुत बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज बेसिकली नोन एज द मैनिच बेस। आज अगर हम देखें, मैंने यहां पर क्या कराना है, मेरे को प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करानी है किसके साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटोफिनोन के साथ। एज आई विल डू द रिएक्शन तो एक बिगर से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। देखना RCH2NH, फिर ये हमारा आगे CS2 आ गया, इधर से मेरा वाटर निकल जाएगा और इधर से देखना मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर ये जो हमारा RCS2 इधर आ जाएगा NH, ये मेरा O निकल जाएगा और इधर से मेरा H निकल जाएगा। तो RCH2NH, फिर CS2 C डबल बॉन्ड C6H5, ये मेरा एक बेस कहलाता है जिसको अपन बोलते हैं मैनिच बेस। वाटर यहां से निकल जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात आती है बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन की। यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी हैव टू यूज हियर। जैसे मैंने सबसे पहले यहां पर अगर ऑक्सीडेशन अगर करना है तो आई विल एट फर्स्ट यूज द KMnO4 हियर। जैसे ही मैंने KMnO4 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करा तो अल्काइल अमाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद द एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स एल्डिमीन। देखिएगा ये मेरा एल्डिहाइड है, ओ सॉरी ये मेरा अमाइंस है। मैंने अगर इस प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन किसके साथ करवाई, मान लो जैसे मैंने एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में करवाई, एज आई विल डू ऑक्सीडेशन विद द एसिडिफाइड KMnO4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, NH2 से H निकलेगा, NH2 जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे भी H निकलेगा, और जैसे यहां से H निकलेगा ये नेसेंट ऑक्सीजन जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने प्रोवाइड करा है उसके साथ रिएक्शन करेंगे और मेरा जो आंसर आएगा इट विल टर्न इनटू व्हाट, माय कंपाउंड विल टर्न इनटू द एल्डइमीन। अगर हम लोग यहां पर देखें, आपने अगर कभी भी अमाइंस अगर ले रखा है and you want to oxidize your molecule in the presence of the KMnO4, in that condition now what will happen, NH2 से H निकलेगा, NH2 जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे भी H निकलेगा, they will react with the oxygen of the oxidizing agent और हमारा मोलिक्यूल एल्डइमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आज अगर आपने इस एल्डइमीन का अगर हाइड्रोलाइसिस अगर करवाया, सो एज यू विल डू द हाइड्रोलाइसिस, तो मैंने आपको एक बात पहले भी बोला है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो यहां पर एक तरफ H2 आएगा, एक तरफ O आ जाएगा, तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू द एल्डिहाइड प्लस अमोनिया बन जाएगा और हमारा आंसर एल्डिहाइड में आ जाएगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूं रिएक्शन। ये मेरा प्राइमरी अमाइन है। आज अगर मान लो मैंने प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, KMnO4 के साथ। KMnO4 क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, NH2 का H, NH2 जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसका H ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और दे विल टर्न इनटू द RCH डबल बॉन्ड NH, एल्डइमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाद में आपने उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो एक तरफ H2 और एक तरफ O लग जाएगा, माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द एल्डिहाइड। अगर मान लो मैंने लिया प्राइमरी अमाइन ही है लेकिन प्राइमरी अमाइन हैविंग सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, आज अगर अपन प्राइमरी अमाइन हैविंग 2 डिग्री एल्काइल अगर ले लेंगे, वापस वही स्टोरी है,
NH2 से H निकलेगा, NH2 जिस कार्बन से कनेक्टेड है उससे H निकलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और शुरू में बन जाएगा कीटीमीन। और जैसे ही आपने कीटीमीन का ऑक्सीडेशन करा तो एक तरफ H2 और एक तरफ O आ जाएगा, मेरा जो मॉलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू द कीटोन हियर। तो मैंने अगर लिया प्राइमरी अमाइन है, लेकिन प्राइमरी अमाइन हैविंग 1 डिग्री एल्काइल और प्राइमरी अमाइन हैविंग द सेकेंडरी एल्काइल, आपके हाइड्रोलाइसिस के बाद एल्डिहाइड और कीटोन बनाते। अब अगर अपन देखें कि प्राइमरी अमाइन ही मैं यहां पर ले रहा हूं, लेकिन अगर मैंने उसकी रिएक्शन अगर मानकर चलो KMnO4 के साथ में करवाई, तो व्हाट विल हैपन, NH2 का H, NH2 जिस कार्बन से कनेक्टेड उसके पास तो H नहीं है ना, तो वो कंसेप्ट नहीं लग सकता जो आप सोच रहे हो। यहां पर याद रखना ये वाला मेरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा और नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक यूनिक सी रिएक्शन है, मतलब आपको यहां पर क्या करना है, NH2 से H निकालना है, NH2 जिस कार्बन से कनेक्टेड उससे भी H निकालना है, और इनिशियली योर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द एल्डिमीन और कीटीमीन। अगर मुझे प्राइमरी अमाइन दे रखा है हैविंग टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, इन दैट कंडीशन अब यहां पर NH2 से तो H निकल जाएगा, लेकिन उसके एडजेसेंट कार्बन के पास तो H ही नहीं है। सिंस एडजेसेंट कार्बन इज नॉट हैविंग द H हियर, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, वो वाला मेरा मॉलिक्यूल नाइट्रो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एज माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द नाइट्रो एल्केन, मेरा आंसर आ जाएगा। अब जैसे मेरे को ऑक्सीडेशन करना है कैरोज एसिड की प्रेजेंस में, कैरोज एसिड इज बेसिकली नोन एज द H2SO5, एंड आप यहां पर आयरन प्लस H2O2 का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, विच इज बेसिकली नोन एज द फैंटोन्स रिएजेंट। आज आप चाहे कैरोज एसिड लो, इसका काम भी एक ऑक्सीजन देना होता है, खुद सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और H2O2 अगर ले लोगे तो इसका काम भी एक ऑक्सीजन देना होता है, खुद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर अगर अपन देखें ये मेरा प्राइमरी अमाइन है। अब मान लो जैसे मैंने यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में H2SO5 को अगर यूज में लिया, तो जैसे ही मैंने H2SO5 को यूज में लिया, ये H2SO5 क्या देगा, एक ऑक्सीजन देगा, तो दिस ऑक्सीजन विल इंसर्ट इट वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मैक्सिमम। तो ये मेरा जो R CS2NH2 है, यहां पर N और H के बीच में ही डिफरेंस है, तो इनके बीच में जाकर ये ऑक्सीजन आ जाएगा, और आने के बाद में मेरा मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर मानकर चलो यहां पर आपने वापस अगर इसका ऑक्सीडेशन करा, तो इधर से ये वाला मेरा मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं हाइड्रोजन निकाल देगा और ऑक्साइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला मेरा मॉलिक्यूल एल्डोक्साइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मान लो आपने यहां पर और ऑक्सीडेशन करा तो हाइड्रोक्सामिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कभी भी मान लो अगर आप लोगों ने मतलब KMnO4 में तो हम क्या कर रहे थे, NH2 का H, NH2 जिस कार्बन से कनेक्टेड उसका H निकलता है। यहां पर कैरोज एसिड और H2O2 का क्या टास्क होता है, दे बेसिकली रेस्पॉन्सिबल टू गिव वन ऑक्सीजन एटम दैट विल इंसर्ट बिटवीन द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो यहां पर अगर मैंने प्राइमरी अमाइन अगर लिया, अब मैंने क्या करना है, इंसर्शन करना है, तो इस H और N के बीच में इंसर्शन हो जाएगा, मेरा आंसर इस प्रकार से आएगा। बाद में अगर आप H निकाल दोगे तो कीटोक्साइम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने ये वाला मॉलिक्यूल अगर ले लिया, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये वाला कंपाउंड जो रहेगा इट विल टर्न इनटू द नाइट्रोसो मॉलिक्यूल, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल नाइट्रोसो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहां पर थोड़ा सा कैरोज, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी है विच यू हैव टू रिमेंबर, इसके अंदर अपन ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते। अब एक रिएक्शन होती है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। आज अगर हम लोग कार्बिल अमाइन की अगर बात करें, तो इट इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ प्राइमरी अमाइन। जैसे अगर मान लो आपको कभी किसी ने बोल दिया कि ये प्राइमरी अमाइन है, आप इसको पहचानो कि ये प्राइमरी अमाइन है या नहीं है, केमिकली प्रूफ करो, तो आप एक काम करना, उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराना। जैसे अगर आपने प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में अगर करवाई, तो एज यू विल डू द रिएक्शन विद द क्लोरोफॉर्म और KOH, क्लोरोफॉर्म और KOH मिलकर एक इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं जिसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर आपने KOH के साथ करवाया तो एक बनेगा डाइक्लोरोकार्बिन विच इज इन शॉर्ट नोन एज द DCC। तो जैसे DCC बनेगा
ये डाइक्लोरोकार्बिन पर मेरा नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, HCl निकल जाएगा और फाइनली आपका जो मोलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू द आइसोसाइनाइड हियर। चूंकि यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है ना, इट्स वेरी अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है। तो जैसे अगर मेरे से किसी ने कहा कि भैया ये आपको प्राइमरी अमाइन दे रखा है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमाइन, मैंने क्लोरोफॉर्म KOH को डाला, एज आई विल ऐड द क्लोरोफॉर्म और KOH, बहुत गंदी सी स्मेल आएगी, दैट गंदी सी स्मेल इंडिकेट कि मेरा आइसोसाइनाइड बन गया। और आइसोसाइनाइड कब बन गया? जब मेरे को शुरू में प्राइमरी अमाइन ही दे रखा था। तो ये वाला मेथड, चाहे मेरा मोलिक्यूल जो हो वो मेरा मोलिक्यूल चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, लेकिन होना बस प्राइमरी अमाइन चाहिए। आज अगर आपको यहाँ पर एनिलीन भी अगर दे रखा है और एनिलीन की रिएक्शन अगर आपने क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में करवाई, सो एज यू विल डू द रिएक्शन, मेरा जो कंपाउंड है इट विल टर्न इनटू द आइसोसाइनाइड। तो यहां पर मेरा जो मोलिक्यूल है वो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अच्छा, मैकेनिज्म की बात करें, ये OH है, H पर अटैक करेगा, CCl3- बनेगा, वो K+ के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे ही K+ के साथ रिएक्शन करेगा Cl उठा के ले जाएगा, मेरा कंपाउंड डाइक्लोरोकार्बिन बन जाएगा। ये डाइक्लोरोकार्बिन में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं और ये मेरे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आज अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है एंड सिंस इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर CCl2 को देगा। एज द नाइट्रोजन विल डोनेट इस लोन पेयर टू द CCl, तो यहां पर प्लस आ जाएगा, एक तरफ माइनस, अब मेरा बेस आएगा HCl को एब्जॉर्ब करेगा, फिर मेरा बेस आएगा HCl को एब्जॉर्ब करेगा, एंड फाइनली माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा जो कंपाउंड होगा ये वाला मेरा कंपाउंड आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा आइसोसाइनाइड इस प्रकार से बनता है। एक रिएक्शन होती है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। व्हाट्स योर हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन? कि आज अगर यहां पर भी अगर हम देखें ना कि मेरा एक कंपाउंड ऐसा बनता है, अगर प्राइमरी अमाइन इस रिएक्शन को शो करेंगे, आपने अगर प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाई, एज यू विल डू द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद द कार्बन डाइसल्फाइड, हाउ दे विल शो द रिएक्शन? इधर पर H आएगा, एक पर माइनस आएगा, एक पर प्लस आएगा, मेरा बॉन्ड इधर आ जाएगा, कार्बन पर प्लस और सल्फर पर माइनस आएगा। जैसे ही कार्बन पर प्लस और सल्फर पर माइनस आएगा, इधर हमारा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H चला जाएगा, एक तरफ ये जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। और आपने बाद में इसको HgCl2 के साथ में अगर रिएक्शन करवाई, तो यहाँ से HgCl2 के साथ में अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से HgS निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और मेरा मोलिक्यूल एल्काइल थायो आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो एल्काइल थायो आइसोसाइनेट होता है ना, इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? लाइक मस्टर्ड ऑयल। इसकी स्मेल जो होती है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये मेरा RNS2 है, अगर आप इतनी रिएक्शन नहीं कराना चाहते हो ना, तो आपके पास एक तरीका और है, आपने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करानी है, आप डायरेक्ट भी करवा दो। एज यू विल डू द डायरेक्ट रिएक्शन हियर, तो मेरा जो मोलिक्यूल है वो एल्काइल थायो आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी स्मेल जो होती है वो मस्टर्ड ऑयल होती है। सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन, they will not show the reaction here, only your primary amine will show the reaction here. So again Hoffman mustard oil reaction is used for what? It is basically used to identify the primary amine। मतलब मेरी जो कार्बिल अमाइन रिएक्शन है और मेरा जो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन प्लस विच रिएक्शन? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, both are used to identify primary amine, only primary amine whether they are the aliphatic or aromatic will show the reaction। अगर मैं यहां पर देखूं, ये वाली रिएक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है, अगर मेरे को प्राइमरी अमाइन अगर दे रखा है और मैंने अगर इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाई, तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ में अगर करवाते हो तो डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर आपने NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाई, मतलब कुल मिलाकर HNO2 के साथ करवाई, तो ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू द RN2 प्लस Cl माइनस, ये मेरा बन जाएगा एल्काइल डाई एजोनियम क्लोराइड।
अब ये जो मेरा एल्काइल डाई एजोनियम क्लोराइड जो है, सिंस इट इज अनस्टेबल हियर, जैसे ये वाला मेरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, Cl निकलेगा, N2 निकलेगा, और एज द Cl विल रिलीज्ड और N2 विल रिलीज्ड, मेरा जो मॉलिक्यूल है ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस कार्बोकेटायन पर बाद में आपका OH माइनस अटैक करेगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो ये वाला जो मेरा मेथड होता है ना, डाई एजोटाइजेशन कहलाता है। नाइट्रोजन गैस जो निकलती है ना, वो एज अ बबल की फॉर्म में यहां से रिलीज होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, जितने भी एलिफेटिक अमाइन है ना, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद में अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन ये मेरा इकलौता ऐसा कंपाउंड है जो कि डाई मिथाइल ईथर और मिथाइल नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाला हमारा जो है, ये मेरी रिएक्शन है किसकी, हमारा यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है एलिफेटिक अमाइंस की। अच्छा, सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन अगर आपने नाइट्रस एसिड के साथ करवाई, तो एज यू विल डू द रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमाइन विद द नाइट्रस एसिड, यहां से वाटर निकल जाएगा, और जैसे ही तुम्हारा वाटर निकल जाएगा, मेरा जो कंपाउंड है वो बन जाएगा डाई एन नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमाइन। तो मेरा जो मॉलिक्यूल है एन नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो मेरा कंपाउंड होता है ना, ये येलो कलर ऑयली लिक्विड होता है बच्चों। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो होता है इट्स बेसिकली येलो ऑयली लिक्विड। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा का ऐसा, which of the following compound on reaction with the HNO2 produce yellow color oily liquid। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करा कि अगर मुझे कभी भी सेकेंडरी अमाइन अगर दे रखा, प्राइमरी अमाइन तो HNO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा। इफ द सेकेंडरी अमाइन इज गिवन टू यू, और व्हेनेवर सेकेंडरी अमाइन विल रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड, इन दैट कंडीशन एन नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन का फॉर्मेशन होता है, विच इज बेसिकली ऑयली लिक्विड ही। टर्शियरी अमाइन की अगर अपन बात करें, तो टर्शियरी अमाइन जनरली एक तरह से देखा जाए तो एसिड बेस रिएक्शन को फेवर कर लेगा। ये मेरा बेस होता है, ये मेरा एसिड होता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H को देगा, और एज द नाइट्रोजन विल डोनेट इस लोन पेयर टू द H, तो ये हमारा एक्सेप्ट कर लेगा, एक तरफ प्लस आ जाएगा, एक तरफ माइनस आ जाएगा। कुल मिलाकर ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, विच इज सोल्यूबल इन वाटर। तो यदि मुझे कभी भी प्राइमरी अमाइन अगर दे दे मैंने अगर उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाई, तो मेरा जो आंसर आएगा दैट विल टर्न इनटू द अल्कोहल बाकायदा via the formation of diazonium salt, that will be the unstable will be decomposed, carbocation will form, the rearrange will taken place, and then finally OH will attack। secondary amine gives the oily liquid here, और tertiary के अंदर हमारा normally acid base reaction हो रही है।